देखो तो कितने आराम से सो रही है, जैसे खाना इसको सोने का मिल रहा हो। ये घर है घर, धर्मशाला नहीं। अभी उठाती हूँ इसको। उठ रही कलमोही, घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ या बाप? इतना दिन चढ़ाया है, सुबह से किया ही क्या है तुमने? रसोई साफ नहीं हुई अब तक? नहीं नहीं चाची, मैंने अभी खाना बनाकर रसोई साफ किया था। कुछ नहीं था तो सो गई। बस बस, अब ज्यादा जुबान मत चला। तेरे जैसी काली लड़की को तो हमारे घर में रख के हम पहले ही एहसान कर रहे हैं। गौरी चुपचाप आंसू पोंछ लेती। वो ये सब चुपचाप सुनती रहती। उसके सपने, उसके जज्बात सब मिट्टी के नीचे दब गए। एक छोटे से गांव में रहती थी गौरी, एक अनाथ लड़की। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसका सहारा बस उसके चाचा चाची ही थे, लेकिन वो सहारा नहीं, जुल्म का घर बन गया था। गौरी का रंग काला था और इस बात पर उसकी चाची को शर्म आती थी। गौरी घर का सारा काम अकेली संभालती। सुबह से शाम तक कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, सबके लिए खाना बनाना। इतनी परेशानियों के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, जैसे हर थकान के पीछे एक छुपा हुआ हौसला हो। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन चाची के बड़े बेटे रोहन के लिए रिश्ता आता है। अरे हमारा बेटा रोहन तो बचपन से ही सबका लाडला है। पढ़ाई में तेज, नेचर में ही शांत है और नौकरी भी तो देखो बड़े शहर में करता है। और हाँ, मेरा एक ही बेटा है, ननद जेठानी का तो कोई झंझट ही नहीं। इतने में गौरी सबके लिए चाय नाश्ता ले आती है। अरे ये लड़की कौन है? कब से देख रही हूँ मैं इसको। अच्छा, ये लड़की तो हमारे घर की नौकरानी है। घर का सारा काम काज कर लेती है। गौरी मन ही मन में सोचती है, क्या नौकरानी? मैं तो इसी घर में बच्ची थी, पर लगता है मेरा अपना कोई नहीं। ऐसे ही चलते कुछ महीने और गुजर जाते हैं। रोहन और नेहा की शादी का दिन आता है। बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं और सबके चेहरे मुस्कुराहट से चमक उठते हैं। एक खूबसूरत सफर की शुरुआत होती है। नेहा बेटा, आज से तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी हो। इस घर को अपना ही घर समझना, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा भी है। सुन रे कलूटी, मैंने नेहा को कुछ नहीं बताया। नौकरानी की तरह उठना और सुबह उठकर घर का सारा काम कर लेना। गौरी ने हमेशा की तरह सुबह उठकर चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह सब कुछ तैयार। तुम्हारा नाम क्या है? जी दीदी, गौरी। बड़ा ही प्यारा नाम है तुम्हारा, गौरी। तुम तो काफी मेहनती लगती हो। मुझे लगा मैं सुबह सबसे पहले उठूंगी, पर तुम तो मुझसे भी पहले लग गई काम पे। नेहा के सिंपल लफ्जों ने गौरी के दिल में एक नई रोशनी जगाई। जहां सबने उससे सिर्फ नौकरानी समझा, लेकिन नेहा ने पहली बार उसे इंसान समझा, और शायद एक बहन भी। अरे वाह नेहा बेटा, पहली रसोई का हलवा तो कमाल का है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तुम पर। बड़े ही कमाल का हलवा है। शुक्रिया पापा जी। सारा खाना तो गौरी ने बना दिया और मैंने हलवा। बहुत प्यारी बच्ची है ये। तो इसका मतलब आज भी हमारा घर गौरी के हाथ में ही बसा हुआ है। वैसे भी गौरी तो हमेशा से ही इस घर का हिस्सा रही है, चाहे लोग माने या ना माने। बस अब चुप करो, खाना खाओ। खाने के वक्त इतनी बातें अच्छी नहीं लगती। इतना कहते ही
सारा माहौल शांत हो जाता है, लेकिन नेहा सोच में पड़ जाती है। इतने में गली की पड़ोसन घर में आई। अरे ये क्या, नई भाभी आने के बाद भी सारा काम तुम कर रही हो गौरी? अरे नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। वो गौरी हमारे घर की नौकरानी है, आप मुझे भाभी बुला रही हैं। अरे नौकरानी? बेटा मुझे नहीं पता तुम्हें किसने क्या बताया, पर गौरी कोई नौकरानी नहीं है, वो तुम्हारे बड़े ससुर जी की बेटी है। बचपन में उसके माँ बाप चले गए, तब से वो इसी घर में पली है। अरे ये क्या, इतना बड़ा झूठ! ससुर जी की बेटी और सब लोग उसे नौकरानी कहकर बुलाते हैं। इतनी बड़ी बात सबने मुझसे क्यों छुपाई? पापा जी, मम्मी जी सब चुप क्यों रहे? सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं इस बच्ची की हूँ, जो मैं साथ में रहते हुए भी इसको पहचान ना सकी। मुझे माफ कर दो गौरी। नहीं नहीं भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये घर ही मेरा सब कुछ है, चाहे मैं इसके लिए कुछ भी बन जाऊं। आपने जो सुना वो सच है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तुमने चुप रहकर बहुत सह लिया गौरी, अब और नहीं, अब मैं सबके सामने सच रखूंगी, क्योंकि घर की बेटी कभी नौकरानी नहीं होती। गौरी, ये बातें अब हमारे बीच ही रहेंगी, जो करना होगा मैं करूंगी। इतना कहते ही नेहा ने मन ही मन में एक साजिश रची, जिसके बारे में सिर्फ उसी को पता था। माँ पापा, आज इस घर में पहली बार किसी ने मुझे अपना समझा। पता है, उन्होंने मेरा नाम प्यार से लिया। लगता है अब मैं अकेली नहीं हूँ। मम्मी जी, अब मैं सोच रही थी कि अब गौरी के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लेना चाहिए हमको। अरे वाह बहू, ये तो तुमने पते की बात बोली। बेशक गौरी का कोई नहीं है, लेकिन देखना तो हम ही को पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि दहेज की बात ना आए, तो और अच्छा होगा। जी मम्मी जी, आप बस हाँ कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सास ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। उसे लगा गौरी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन नेहा के मन में चल रही थी एक ऐसी चाल जो सब कुछ बदल देने वाली थी। अगले ही दिन नेहा ने अपने भाई को घर बुलाया। गौरी हमेशा की तरह शराफत से चाय नाश्ता लेकर आई। बस एक ही नजर मिली और दोनों के दिल में कुछ महसूस हुआ, जिसे शायद लफ्जों में कहना मुश्किल था। नेहा का भाई नेहा के कमरे में गया और मुस्कुराते हुए बोला, नेहा, ये लड़की कौन है? बहुत प्यारी है। नेहा हंसी और बोली, यही वो लड़की है जिसका रिश्ते की बात मैंने तुमसे की थी। अच्छा हुआ तुम्हें भी पसंद आई। सादगी भरी लड़की किसे पसंद नहीं होती नेहा। इतना सुनते ही नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सीधा गौरी के पास जाती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने भाई प्रेम के साथ पक्का कर दिया है। गौरी एक पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिंदगी में पहली बार उसे महसूस हुआ कि किस्मत ने भी उसके लिए कुछ अच्छा लिखा है। कुछ दिन बीतते हैं, सभी घर वाले मिलकर गौरी और प्रेम का विवाह रख देते हैं। घर धूमधाम से सजा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, सब लोग खुश थे। लेकिन जैसे ही बारात के घर के गेट पर आई और नेहा के भाई प्रेम को दुल्हे के रूप में देखा, नेहा की सास का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। वो सीधा नेहा के पास आई और गुस्से से बोली, नेहा, ये क्या कर दिया तुमने? अपने भाई का रिश्ता उस लड़की से करवा दिया जो इस घर की नौकरानी है। तुम्हें होश भी है तुमने क्या किया? ये घर की इज्जत का सवाल है।
बस माँ जी, अब और मत कहिए गौरी को नौकरानी। मैं तो बाहर वाली होकर भी उसके दर्द को महसूस करती हूँ, लेकिन आप तो अपनी हैं। और आप तो मेरे जीवन साथी थे ना। आपने भी मुझसे झूठ बोला। वो लड़की जिसका कोई नहीं था, आज उसके साथ मैंने खुशियों का रिश्ता जोड़ा है। आज अगर गौरी की बारात वापस गई तो इस घर में मैं और नहीं रुकूंगी। इन झूठे रिश्तों के साथ मैं और नहीं रह सकती। नहीं नेहा, तुम इस घर को छोड़ने के बारे में मत सोचो। मैं जानता हूँ इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन मैंने माँ को कभी रोका ही नहीं। माँ, हमने गौरी के साथ बहुत गलत किया है। उसने कभी शिकायत नहीं की, बस सब सहकर भी घर संभालती रही। अगर आज उसका घर बस रहा है तो उसमें बुराई ही क्या है? वो भी तो खुशी की हकदार है। अब हमें उससे नफरत नहीं, माँ और भाई का प्यार देना चाहिए, ताकि आज के दिन उसके लिए यादगार बने, ना कि दर्द भरा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहुत सालों के बाद पिघला हुआ दिल पहली बार नरम पड़ा। आज इस घर में सच और इंसाफ दोनों जीत गई। नेहा, तू ठीक कह रही है, हमसे गलती हो गई। हमने गौरी को हमेशा नौकरानी समझा, पर वो तो इस घर की बेटी थी और तूने हमें आईना दिखा दिया। माँ जी, देर आए पर दुरुस्त आए। गौरी के लिए आपका ये एक मान लेना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। आज अगर आप उसके सिर पर हाथ रख देंगी तो उसकी सारी उदासी खत्म हो जाएगी। कुछ ही पलों में सारे गिले शिकवे दूर हो गए। गौरी और प्रेम के फेरे शुरू हो गए। हंसी खुशी और आशीर्वादों के बीच कुछ ही पलों में शादी पूरी हो गई। भाभी, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई। आपने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे पगली, रो मत। आज से सारे दुख तेरे मेरे हुए और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तेरी किस्मत थी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। बेटा, जाते जाते इस पापन का बोझ भी हल्का करती जा। मैंने तुझे क्या क्या नहीं बोला। तुझे इस घर से ज्यादा देख मन अपने आप मुझे कोस रहा है। नहीं नहीं चाची, मुझे बहुत कुछ मिला इस घर से, ऐसा मत बोलिए। और आप तो मेरी माँ जैसी हैं। माँ तो बच्चों को डांटती भी है और प्यार भी करती है। सच पूछो तो आज मुझे मेरी माँ दोबारा मिल गई। आखिर में बस इतना ही बोलूंगी, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। गौरी आगे चलकर अपने ससुराल में खुशी खुशी राज करती है। कभी कभी वो अपनी प्यारी भाभी से मिलने भी आती रहती है।